का विषय, और जाहिर तौर पर इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या मंशा थी, कौन लोग। आप इस खबर पर नजर बना रखिएगा, शुक्रिया आपका। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट यहां दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम पहले भी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह जानकारी दे रहे थे कि आज पहली लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है बीजेपी की ओर से, और 100 के करीब उम्मीदवारों की चर्चा पहले से की जा रही थी। 99 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। एक चरण में मतदान होगा 20 नवंबर को, और उसके लिए पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है बीजेपी ने, जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 3 से 4 दौर की अहम बैठक के बाद यह सूची जारी की गई, और इसमें प्रमुख नाम जो हैं वह है देवेंद्र फडणवीस की, जिनको नागपुर दक्षिण पश्चिम से उतारा गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से उतारा गया है, और इसके अलावा अन्य जो उम्मीदवार हैं, श्वेता विद्याधर महाले को चिखली से उतारा गया है। जलगांव से संजय श्रीरामकोटे को उतारा गया है, और इसके अलावा अशोक चौहान की जो पत्नी है उनको भी जो है वह चुनाव मैदान में उतारा गया है, और उनको उतारा गया है भोकर से उतारा गया है। राजेश संभाजी पवार को नायागांव से उतारा गया है। तुषार राठौर को मुखेड़ से उतारा गया है। इसके अलावा मेघना गावरकर को जो है वो जिंतू से उतारा गया है, और श्रीमती अनुराधा ताई अतुल चौहान इनको फुलंबरी से उतारा गया है, और सीतामाई महेश हिरे इनको नासिक पश्चिम से उतारा गया है। राजन नाइक को नालासोपरा से उतारा गया है, और महेश प्रभाकर चौपुले को भिवंडी पश्चिम से उतारा गया है। बेहद विस्तृत यह बैठकों का दौर था। खुद गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक थी, और महायुति के जितने भी घटक दल थे, चाहे बीजेपी हो या फिर शिवसेना शिंदे गुट हो या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट हो, एक विस्तृत बैठकों का दौर चला। परसों यह बैठक का दौर चला, कल भी बैठक का दौर चला, और आखिरकार आज 99 सीटों की जो है वह घोषणा हुई है। अन्य जो सीटों की बात कर रहा था मैं, जिसमें मनीषा अशोक चौधरी हैं, वह दहिसर से हैं। इसके अलावा विद्या जयप्रकाश ठाकुर है, वह गोरेगांव से हैं। राम कदम जो कि बीजेपी के मुखर नेता है और लगातार उसकी बाइट्स आती रहती हैं, घाटकोपर पश्चिम से। और इसके अलावा आशीष शेलार, ये भी कद्दावर नेता हैं, उनको वांद्रे पश्चिम से उतारा गया है। और कैप्टन आर तमिल सेल्वम को सायन कोलीवाड़ा से उतारा गया है। और इसके अलावा मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि एक कद्दावर नेता है बीजेपी के, इनको मालाबार हिल्स से उतारा गया है। और राहुल नार्वेकर है, कोलाबा से उतारा गया है। मुंबई में खास तौर पर जितने भी जो इनके कद्दावर नेता हैं उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और माधुरी सतीश मिसाल इनको पार्वती से उतारा गया है। मोनिका राजीव राज से इनको शिवगांव से उतारा गया है। प्रतिमा पचपुते को इनको श्रीगोंडा से उतारा गया है। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो विजय कुमार देशमुख, इनको सोलापुर शहर उत्तर से उतारा गया है। और इसके अलावा सुरेश भोसले को कराड़ दक्षिण से उतारा गया है। सतारा से शितेंद्र राजे भोसले को, कांकवड़ी से नितेश राणे नारायण राणे जो बेटे हैं, इनको नारायण राणे कद्दावर नेता थे, नितेश राणे के बयान भी आते थे, इनको कंकावली से उतारा गया है। और राहुल अवाडे को इचर करंजी से उतारा गया है। और विस्तृत ये है सुधीर दादा गाडगिल, ये भी बहुत सांगली के बहुत कद्दावर नेता हैं, इनको सांगली से उतारा गया। तो कुल 99 उम्मीदवारों की यह सूची है जो कि बीजेपी ने जारी की है, और विस्तृत प्रक्रिया के बाद, विस्तृत कंसल्टेशन के बाद ये सूची तैयार की गई और इस सूची को जारी किया गया। बेहद अहम है। अब जहां तक देखिए चुनावी उम्मीदवारों, ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार हम दर्शकों को जरा ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा इस लिस्ट में कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में होंगे। बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार को उतारा गया है। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले होंगे। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे, बड़े नाम जो आपको चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को टिकट दिया गया है। भोकर से
श्रीजया चौहान बीजेपी की उम्मीदवार है, धुले से अनूप अग्रवाल, जबकि भूसावल से संजय सावकारे को टिकट दिया गया है। तो 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अमित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये नाम फाइनल किए गए। इस लिस्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और अगर मैं इस पर जिक्र करना चाहूं कि किनको रिपीट किया गया है, किनके टिकट काटे गए हैं, तो क्या उसके बारे में डिटेल मिल पाई है? देखिए, 99 उम्मीदवारों की जो सूची है जो इस वक्त हमारे हाथ में है, उनके मुताबिक अभी तक हम यह अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि 7 से 8 विधायकों का इसमें टिकट कटा है। जितने भी कद्दावर नेता हैं, उन कद्दावर नेताओं को खुश करने की कोशिश की गई। मसलन नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, उनको टिकट दिया गया है। आशीष शेलार को टिकट दिया गया है। राव साहब दानवे के जो परिजन हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा सांबाजी पाटिल निलंगेकर जो निलंगा से हैं, उनको टिकट दिया गया है, और नमिता मुंदड़ा कैजा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा माधुरी सतीश मिसल पार्वती से टिकट दिया गया है। चंद्रकांत पाटिल कोरुट से दिया गया है। देखिए, बड़े नेता हैं ये, इनके बयान भी हमेशा सामने आते थे। शंकर जगताप चिंचवाड़ से दिया गया है। डांड से दिया गया है राहुल सुब्बाराव कुल से। उरन से दिया गया महेश भाटी। तो जितने जो इनके कद्दावर नेता थे, जो संगठन से जो नेता जुड़े थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। मसलन देखिए, जो इनके सबसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मौजूदा उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बड़ा चेहरा है, इनको इनकी परंपरागत सीट नागपुर पश्चिम से उतारा गया है। और चंद्रशेखर बावनकुले जो कि कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं, और जितनी भी अहम बैठकें हैं उसमें ये शामिल हुए थे, इनको कामठी से उतारा गया है। इसके अलावा राजेश उदय सिंह पावडी, ये भी एक जो है कद्दावर नेता हैं और एक बड़े नेता हैं, इनको जो शाहदा से उतारा गया है। तो कुल मिलाकर ओबीसी और मराठा समाज के जो सामंजस्य को बैठाकर यह सूची जारी की गई है। 99 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, और एक संतुलन बनाया गया है। जो मराठा वर्ग के लोग हैं, इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उन दोनों के बीच में कैसे इन हितों का ध्यान रखा जाए। और इसके बाद, इन सीटों की घोषणा के बाद, कम से कम रणनीतिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रारंभिक तौर पर टिकटों की घोषणा के मद्देनजर बीजेपी फिलहाल। आप हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है महाराष्ट्र चुनाव के लिए, क्या बड़ी बातें आप देख रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए मोनिका, आपको इस बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले, उनका नाम सबसे ऊपर रखा गया है। कामाठी से वो उम्मीदवार हैं। और जो दूसरा नाम सबसे इंटरेस्टिंग है, उसमें ये बताया जाता है सुधीर मुनगंटीवार। आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। एक बार में फिर से बल्लारपुर से इन्हें मौका दिया जा रहा है, और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इस पूरे लिस्ट में जो 99 लोग की लिस्ट है, इसमें काफी तरह से देखा जाए कि ओबीसी, मराठा और इन सबको बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जो गलतियां की थी, वो बीजेपी इस बार कुछ भी गलतियां नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि सभी जातियों के सभी लोगों को यहाँ पर टिकट में संतुलन के बंटवारा किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की पहली लिस्ट है 99 उम्मीदवारों की, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से महायुति बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, और तकरीबन 150 से ज्यादा जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। पहली लिस्ट 99 की है, और बताया जा रहा है कि कल या परसों दूसरी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें तकरीबन 50 से 55 उम्मीदवार और हो सकते हैं। शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए।